हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के, जो कि बेसिकली बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 14.1 जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो खास तौर पे चलिए सर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें तीन प्रकार के बेसिकली क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द मीन, मैं लास्ट में बोल दे रहा हूँ सर। इसमें तीन प्रकार के मैथड बेसिकली क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। एक तो बेसिकली आप डायरेक्ट मैथड यूज करते हैं, जब डेटा छोटी होती है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद एक अनदर मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड होता है। तो वहाँ पे हम बेसिकली एज्यूम मीन, थोड़ा सा डेटा हल्का बड़ा है तो एज्यूम मीन मेथड का, और डेटा काफ़ी बड़ा होता है तो स्ट्रिप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं मीन को निकालने के लिए। तो मीन को निकालने के थ्री डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं बेसिकली मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड तीसरा जो होता है स्ट्रिप डेविएशन मेथड होता है। ओके, तो हम क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज करेंगे वहाँ पे हम मेथड के बारे में आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें मेरे भाई बहन, स्टार्ट हो जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 1 है, इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ क्या है देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक चलता है इन विच दे कलेक्टेड जो है द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। 20 घरों में ऐसा देखा गया, वहाँ पे डाटा को देखा गया कि बेसिकली इन लोकेलिटी में अगेन बताया फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस देखा गया। तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिए, नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 समथिंग, ये कुछ ऐसा दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3 इस तरीके का कुछ आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है मतलब 0 से 2 पे नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 1 है, मतलब जो बेसिकली 0 से 2 के बीच में प्लांट लगा रखे हैं। 2 से 4 के बीच में 2 घर ऐसे हैं, 4 से 6 के बीच में 1 घर है, 6 से 8 के बीच में 5 घर है, और इसके बाद 8 से 10 के बीच में 6 घर है, 10 से 12 के बीच में 2 घर है, 12 से 14 के बीच में 3 हाउसेस है, मतलब 3 घर हैं। तो इन्होंने कहा कि विच मैथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। जब बेसिकली डेटा देखो सर छोटा है, डेटा जब छोटा होता है तो दैट कैन यूज ओनली डायरेक्ट मैथड। क्या यूज करेंगे सर जी, दैट कैन ओनली यूज डायरेक्ट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए सर जी शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। इसके लिए सर जी हम चार्ट बना रहे हैं, आपके लिए ध्यान से देखना सर। इसके लिए करना क्या होगा, ये क्लास इंटरवल 0 से 2 दैट कैन रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल। ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है सर जी, आप लिख लेंगे पहले। अब नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए सर जी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सर जी, क्लास मार्क्स लिखेंगे। क्या निकालेंगे सर, क्लास मार्क्स निकालेंगे आप। पहली बात तो क्लास मार्क्स को एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद जो सर जी नंबर ऑफ क्या गिवन है सर, हाउसेस गिवन है सर। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हाउसेस को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर, क्योंकि कितने घर में मतलब इतने पार्ट, क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखते हैं। इसके बाद सर जी यहाँ पे जब हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो सर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा क्या है सर छोटा है, ठीक है ना, इतने बड़े नंबर्स नहीं है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 0 से 2 है, 2 से क्या है 4 है, 4 से क्या है सर 6 है, 6 से क्या है 8 है, 8 से क्या है सर 10 है, 10 से क्या है सर 12 है, और 12 से क्या है सर 14 है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या सर डेटा गिवन है, हमने इनको राइट डाउन कर लिया सर जी। अब इसके बाद क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा होता है सर इसे कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं सर। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसे क्या कहते हैं सर, अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अपर लिमिट कहते हैं। ध्यान से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, एक एक छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे सर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्लांट्स में बेसिकली ये जो दिया था, ये आपका स्टार्टिंग जो इंटरवल होता है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, और अपर लिमिट दिया था। तो जब हम बेसिकली क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। एक तरीके से कह सकते हो एवरेज निकालते हैं, तो 0 + 2 / 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 आएगा। कितना आ गया सर, 1 आ गया। 2 + 4 किया 6 आ गया, 6 को हाफ किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 4 6 कितना हो गया, 10 5। तो इस तरीके से देखिए दोनों में गैपिंग कितने का सर, 2 का गैप है। ओके, तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या हो गया सर जी, आप डायरेक्ट, अब वहाँ कोई जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन करो, फटाफट यहीं से लिख सकते हो सर। अगला क्या लिखोगे 7, देख सकते हो सर 6 8 14 होता है। अगला क्या लिखोगे 9, फिर 11, फिर 13। आगे बस समझ में नहीं तो 12 + 14 करोगे तो कितना आएगा 26 आएगा। 26 का हाफ करोगे तो कितना आएगा सर, 13 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज क्या हो गए सर आगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लाइनिंग कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। नहीं आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। आई बात समझ में सर, ठीक। चलिए सर ध्यान दीजिए, बोलो क्लियर हो गया चार्ट।
अब इसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस है 5 सर दिया गया, उसको लिख लेते 1 है सर, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है और फिर इसके बाद 2 है, लास्ट वन 3 है। अब इसके बाद हमें क्या करना सर, प्रोडक्ट कर देना मेरे भाई, ठीक। 1 1 जे कितना होता है सर 1 होता है, 3 2 जे कितना होता है 6 होता है, 5 1 जे कितना होता है 5 होता है, 7 5 जे कितना होता है 35 होता है, 9 6 जे कितना होता है 54 होता है, 11 2 जे कितना होता है 22 होता है, 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होता है भैया 39 होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद इनको क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे सर, समेशन एफ आई एक्स आई करेंगे, ठीक है ना। तो समेशन का मतलब होता है सभी को क्या करो, जोड़ लो। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन, ये सर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे और सर यहाँ पे एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा सा 2 बॉक्स बना दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, वो नीचे आपको ना दिख रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे समेशन क्या निकाल रहे हैं सर, एफ आई निकाल रहे हैं। तो समेशन एफ आई आप सर जोड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू देखिए कितना 1 2 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, 6 15 हो गया, 5 20 हो गया। और देखो यहाँ पे दिया भी था सर, लोकेलिटी कितनी थी सर 20 हाउसेस की थी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था 20 था। ओके, तो इस तरीके से आपके पास टोटल समेशन एफ आई कितना आ गया 20 आ गया। अब इसके बाद इन नंबर को आप एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू देखिए कितना आ गया सर, ध्यान से समझिए, 6 1 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 5 कितना हो गया 17 हो गया, 17 + 4 21 हो गया, 21 में 2 जोड़ दिया तो 24 हो गया, 21 है ना भाई, 21 में 2 जोड़ा तो 23 हो गया, 23 में 9 जोड़ दिया तो 32 हो गया। एक बार अगेन रिपीट करिए सर, क्योंकि कैलकुलेशन गलत नहीं होना। 6 1 7 7 5 12 12 + 5 17 17 + 4 21 21 to 23 + 9 7 इधर 2 उधर 32 आ गया, 2 लिख दिया। इसके बाद कैरी 3 आ गया सर, 3 5 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 3 कितना हो गया 13 13 + 3 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है 162 आ गया सर। बोलो क्लियर। अब आपको मीन, डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है सर जी x बार बराबर क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपन में क्या होता है सर समेशन एफ आई होता है। तो दैट मींस x बार इक्वल टू क्या आ गया सर, x बार इक्वल टू समेशन 162 अपन कितना आ गया सर 20 आ गया। ओके, तो x बार इक्वल टू कितना आ गया 2 से डिवाइड कर लो, एक डिजिट पर डेसिमल लगा देना, 10 का तो मतलब ये होता है। तो 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, एक डिजिट पर डेसिमल लगा दिया तो कितना आ गया सर जी 8.1 हो गया। तो मीन कितना आया सर जी 8.1 आ गया। तो इस तरीके से आपको फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस जो दिया गया x बार कितना आ गया 8.1 आया। ओके, तो इस तरीके से कहने का मतलब इन्होंने कहा था विच मेथड डिड यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड। क्या लिखेंगे, वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड। अब इन्होंने कहा कि उसका रीजन दीजिए, तो उसका रीजन बिकॉज लिखेंगे सर, बिकॉज डेटा इज क्या है स्मॉल, डेटा इज क्या है सर, बस इतना ही आपका रीजन हो गया, डेटा इज स्मॉल। आगे बस समझ, डेटा छोटा है इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, तो ये फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। ओके, किसी को आप बताइए सर इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, फीडबैक देना जरूरी है सर, देंगे उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस आएगा। और आप मेरे भाई बहन लोग जो भी आप लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कायदे से डे बाई डे पढ़ते जाए। ओके, आई बस समझ में कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कायदे से क्वेश्चंस को सीखेंगे, समझेंगे बिना हेडेक के। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया सर, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब एक बेसिकली फैक्ट्री है जिसके अंदर 50 वर्कर क्या करते हैं सर, काम करते हैं। अब उनका डे बाई डे क्या वेजेज है, तो मैं लिख रहा हूँ सर उसका चार्ट कुछ इसी तरीके से बनाना चाहूंगा जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। ओके सर जी, देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे लगा लेना मेरे भाई लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में कई बार इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत ही बेहद तरीके अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखना है, सीखना है, समझना है। नहीं सीखेंगे तो भैया फिर नंबर में गड़बड़ी हो जाएगी। नंबर में यदि आपको नंबर अटेंड करना फुल में फुल, तो बस मैथ्स वाला पे जुड़िए और डे बाई डे रेगुलर वॉच करिए, अच्छे से पढ़िए। 2-4 क्वेश्चन ही लेकर के आते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, वो थोड़ा थोड़ा हलो हलो सीखते जाएं और फुल मार्क्स की तरफ चलिए। कछुए की चाल चलना है सर,
खरगोश नहीं बनना है, ठीक है ना। कछुए की चाल से चलेंगे, 80 मार्क्स में 80, मतलब 80 में 80 का पेपर करेंगे, 20 इंटरनल भी मिलेगा, समझ गए कि नहीं। तो टोटल 100 तक पहुंचा देंगे। ध्यान दीजिए सर मेरे भाई। चलिए सर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है कि कंसिडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेज लिखा है सर जी, ध्यान दीजिएगा सर। डेली वेजेस के बारे में बात करते हैं तो लिख लेते हैं सर डेली वेजेस। अब डेली वेजेस जो भी दिया गया सर जी, पर डे का कितने में भैया 100 से 120 पहला दे रखा है सर, 100 से 120 के है, 120 से 140, 120 से 140 है सर। इसके बाद अगला सर 140 से 160 का है सर। कुछ लोगों को ऐसा भी मिलता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे भैया लोग, कुछ वर्कर ऐसे हैं जिसमें 160 से 180 रुपीज ऑब्टेन करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 180 से 200 को ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की गई है सर। नंबर ऑफ वर्कर्स आप लिख ले, कोई दिक्कत नहीं सर। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब FI गिवन है सर, क्लियर। अब FI आपके पास दिया गया सर जी, यहाँ पे जरा देखिए कितने भी है नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें थे। जो 100 से 120 रुपया पा रहे थे वो 100 से 120, वो 12% थे मेरे भाई। दूसरे 120 से 140 के बीच में कितने थे मेरे भैया 14 थे। इसके बाद कितने होंगे सर 8। अगेन आपसे फिर ये कहा गया कि सर एक 6 था और एक क्या था सर 10 था। ये इस तरीके से आपके पास क्या गई सर वैल्यूज आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया मेरे भाई लोग, बस आपको ये ध्यान से देखना है। अब इसके बाद देखिए सर नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास आ गया, FI आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना सर, क्लास मार्क्स निकालना। क्या निकालना सर जी, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। जब आप क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान से आप देखिए और समझिएगा मेरे भाई लोग, परेशान नहीं। क्लास मार्क्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, XI। मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि क्लास मार्क्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे क्लास मार्क्स क्या है सर जी, कि बेसिकली ये आपका क्या है सर जी, ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये क्या कहलाता है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जो है, और इनके बीच में विड्थ देखिए, क्लास इंटरवल की विड्थ देखिए तो हर किसी में देखिए 20 का 20 का गैप आ रहा है। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो दैट कैन ऑब्टेन क्लास विड्थ, ठीक है ना। क्लास इंटरवल की क्लास विड्थ आ जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं सर 120 से 100 जाएगा तो 20 आएगा, 140 से 120 जाएगा 20 आएगा, आएगा कि नहीं बोलिए। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन हर एक क्लास विड्थ देखिए सब सेम है सर, सेम है या नहीं, ठीक है। तो अब क्लास मार्क्स निकालने में बस एक कनिकल 20 ऐड करते जो सारे मिलते जाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, टाइम सेव हो जाएगा सर, बोलो क्लियर। तो अब 100 प्लस 120 कितना होता है, 220 होता है। 220 का बेसिकली क्या कर दिया, एवरेज कर दिया 110 आ गया, ओके। अब 100 में 20 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 130 आ गया। देख सकते हो, ध्यान से समझना सर। आपने 110 देखिए, 120, 140, 260, 260 का हाफ कितना होता है 130। अगला क्या जाएगा 150। अगला क्या जाएगा सर जी 160 आपका ये है तो कितना जाएगा 170। अगला क्या जाएगा सर 190 आ जाएगा। बोला ऐसे हमने केवल क्या किया, देखो 20 को बढ़ा दिया, 10, 30, 50, 70, 90, ओके। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हम सब ये सर कुछ निकालने चलते हैं। क्या निकालेंगे सर, जरा देखिएगा। आपके पास यहाँ पे क्या है सर जी, देखो फार्मूला जो हम यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा था आगे, फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड का मीनिंग ये होता है कि जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या हो, सही हो, जिससे आसान डेटा छोटा हो जाए, उसी का इस्तेमाल करना है। तो मेरे भाई उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड डेटा काफी बड़ा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। आपका मन कहे थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं, मतलब ये सबसे छोटा कर देगा वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में सर। तो इसके लिए सर जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 जो सर जी मीन वैल्यूज को आप लेट कर लोगे सर ए, क्या यूज कर लोगे सर ए, जो मीन वैल्यू होगी उसे आप क्या कहेंगे ए यूज करेंगे सर, ठीक। अब ए यूज करेंगे तो यहाँ से सर जी आप क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, यू आई। ध्यान से समझना है कि यू आई एक्चुअल में नहीं है सर, ये क्या है डी है, क्या ये डी। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस क्या होता है सर, ए होता है। एक्स आई माइनस क्या होता है सर, ए होता है। तो जो सेंटर मीन वैल्यू होगी, मान लो सर अभी इवन टर्म आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 है, यदि 6 होता तो भी सर आपके मीन मतलब तीसरे चौथे में से किसी एक को टेक करना, ओके। आई बात समझ में, बोलो क्लियर होगी। तो यहाँ पे डी आई पहले फाइंड आउट करेंगे सर जी, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे सर, ठीक है। यू आई की वैल्यू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होगा, ओके। एच क्या होगा, क्लास विड्थ होगा। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे सर, इसके बाद निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, एफ आई
यू आई निकालेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो काफी बेहद हमारा क्या हो जाएगा सर, छोटा हो जाएगा। बस ये चार्ट बनाना सीखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए सर 110 में से ये 150 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस कितना आएगा सर 40, यहाँ पे कितना आएगा -20, यहाँ पे कितना आएगा सर 0, यहाँ पे कितना आएगा +20, यहाँ पे कितना आ जाएगा +40 आएगा। बोलो आया सर समझ में? अब इसके बाद सर जी अगले स्टेप देखिए सर, यहाँ पे क्या लिखा 100 120, तो क्लास विड्थ जो h है सर h को देखना है तो मतलब माइनस कर देंगे सर 120 माइनस क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो इस तरीके से आपका क्लास विड्थ आ जाएगा h आ जाएगा 20 सर। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास देखो -40/20 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा सर, यहाँ पे करेंगे -1 आएगा, यहाँ पे करेंगे 0 आएगा सर, यहाँ पे करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो 2 आ जाएगा सर। बोलो क्लियर हो गए? बताइए कुछ कठिन लग रहा है कि कितना छोटा डेटा होगा, देख रहे हो सर जी? तो एप्रोप्रिएट मतलब कि कोई जो सबसे छोटा कर दे डेटा को, बिल्कुल हलो हलो मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाए। आई बात समझ में नहीं? बोलो क्लियर हो गया? अब मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हमें क्या करना सर, FI करना है, तो 12 × -2 करेंगे भैया। देखो यहाँ 12 लिखा हुआ है, 2 करें 24 हो गया, 14 × -1 करेंगे तो कितना आएगा -14, यहाँ तो भैया 0 ही आने वाला है। ठीक, 6 1 जा कितना होता है 6 होता है, 10 2 जा कितना होता है मेरे भैया लोग 20 होता है। अब क्या करना सर कहोगे, अब क्या करना सर जी? देखो मेरे भैया लोग कुछ नहीं करना है, हलो हलो खेलना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखो भाई, आपको यहाँ पे क्या निकालना, समेशन FI निकालना सर। कितने वर्कर थे? 50 थे। अभी थोड़े देर पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि टोटल डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर, मतलब ये टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है सर? टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे भाई बहन। ओके तो समेशन जोड़ के देखो इसे, तो 12 26 हो गया, 34 हो गया, 34 + 6 40 हो गया, 10 जोड़ दिया 50 आ गया। ओके कैलकुलेट सही है ना भाई? कैलकुलेशन ओके। अब आ जाओ समेशन FI के पास आ जाइए सर, समेशन FI निकाल दीजिए। तो आपके पास जरा देखो, निगेटिव वाले को जोड़ भाई, सेम साइन वाले जोड़े जाते हैं। यहाँ पे जोड़ा तो कितना आ गया 26 आ गया सर। यहाँ देखो जरा 24 ये 38 आएगा ना सर जी, -38 आ गया, कितना आ गया 38, और इसके बाद +26 आया सर। देखिए निगेटिव में जा रहा है, 8 में से 6 गया कितना आ गया 2 आ गया, और भाई -1 प्लस है तो माइनस होगा ना भाई, और 3 में से 2 गया 1 आ गया, -12 आया सर। कितना आ गया मेरे भाई? -12 आ गया। ओके बोलो आया समझ में? यानी कोई दिक्कत, कहीं कठिन लग रहा है क्या? नहीं। ओके सर तो -12 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है सर, जरा वो तो बताओ। मैंने कहा चलो सर जी देखते हैं। तो x बार का जो मीन का फार्मूला है a+, ठीक है, क्या होता है a+ समेशन FI अपन समेशन FI इनटू क्लास इंटरवल क्या सर h मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? h मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ये स्टेप डेविएशन मेथड का है। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड क्या करता है, डेटा को बिल्कुल ही छोटा बना देता है, स्मॉल बना देता है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाए, काफी बेहद आसान हो जाए। ओके अब जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, अब करना क्या है आपको। अब यहाँ पे देखिए सर a+ समेशन FI अपन समेशन FI इनटू क्या हो गया h हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई a की वैल्यू जरा चेक करें, क्या लेकर चले थे मेरे भाई, जरा दर्शन करें। a ये माना है सर आपने 150। ओके सर 150 हो गया, प्लस समेशन FI की वैल्यू कितना है सर -12 है। अपन में सर समेशन FI देखिए सर कितना है 50 है। ओके सर मल्टीप्लाई कर दिया सर जी, कितने का भाई, क्लास विड्थ देखिए सर जी कितना है 20 का है सर, लिख लिया। 8060 क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक, मल्टीप्लाई में था ना सर। अब प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है। ये कैलकुलेशन में सर यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 150 हो गया सर, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। 150 प्लस माइनस माइनस हो गया, और देखिए सर 12 2 जा कितना होता है 24 होता है सर। 24 अपन कितना आ गया सर 5 आ गया। बोलो क्लियर? अब इसे कैंसिल कर लीजिए सर, 5 4 से 20, और इसके बाद बच गया डेसिमल, है ना भैया, डेसिमल लगा दिया, 4 रिमाइंडर आ गया था तो 40, 5 8 जब 40, तो ये आ गया सर 150 - 4.8 आ गया। बोलो क्लियर? ये आपका मीन आ रहा सर x बार आ रहा है। ओके अब यहाँ से जो है सर जी 150 को लाइक डेसिमल बना दीजिए, -4.8 कर दीजिए, तो 10 में से 8 गया तो 2 आ गया सर, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, बाकी 4 बच गया, 1145 पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया। तो डेली जो वेजेज होगा वर्कर्स का वो 145 पॉइंट क्या होगा 2 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्लियर है मेरे भाई? तो देखिए कितना मैंने कितने फटाक से जल्दी कर, बस ये चार्ट बनाना आपको अच्छी तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए। 100% श्योर एक क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स का आएगा सर, इसमें
इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो इसलिए मेरे भाई लोग बहुत ही ध्यान से बारीकी से देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आपने ये चार्ट समझ लिए तो समझ लो आपको बिल्कुल से एक्सरसाइज हालो हालो आ जाएगा। ओके, देख लीजिए, बिल्कुल कहीं भी कहीं दिक्कत हो रही हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे मेरे भाई लोग। ठीक है, बोलो आ गया समझ में। ठीक है, कैसे क्लासमेट निकालते हैं, कैसे क्लास मार्क्स निकालते हैं, कैसे DI निकालते हैं, फिर कैसे UI निकालते हैं, और फिर इसके बाद समेशन है 5A कैसे निकालते हैं, समेशन है 5 कैसे निकालते हैं, हर एक चीज डेटा आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। ओके, कहीं पे भी डाउट आएगा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपसे इसमें कहा गया था लास्ट में कि फाइंड द मीन डिवीजन और कर फैक्टिव एजिंग एंड अप्रोप्रिएट मेथड, तो हमने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड प्रोसेस से किया गया। ओके, तो मेरे भाई लोग आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लास्ट ज्यादा नहीं करना है, आपको हालो हालो सिखाना है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।